Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period. And as you all know, we have completed our syllabus of midterm, and now we are going to start our revision of midterm syllabus. And today we are going to start the unit number 1, which is whole numbers and operations. And we will do revision of page number 1 to 4 today. So let's start our work. Okay, start. Okay, class, this is number names. First of all, you have to mark date and day on your copy and make a flag of revision first of all, and then mark date and day on 4 pages and draw margin lines also. Okay, so it is write the number names. So students, as you all know, and we have already studied the concept of 100,000. ठीक है, हम पहले ही 100,000 का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और आज हम दोबारा से इसको रिवाइज करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, as you all know, here we have ones, then tens, after that 100, after that 100, then 1000, then 10,000, and finally 100,000. Okay, so students, now tell me 100,000 is a dash digit number. कितने डिजिट नंबर होता है 100,000 स्टूडेंट्स? यस, टेल मी. 6 डिजिट नंबर. वेरी गुड. 100,000 6 डिजिट नंबर होता है और आप इसको काउंट भी कर सकते हैं. ये देखिए, हमारे पास प्लेस वैल्यू टेबल बना हुआ है 100,000 का. हम इसको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. 100,000 इज अ 6 डिजिट नंबर. ओके, एंड हियर वी हैव 6 डिजिट नंबर, so it is 200,000. So we have to write the number name. We will write 200,000. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 100,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है. तो ये देखें, 100,000 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5. 100,000 has 5 zeros on its right. Okay, so write it 200,000. ओके, नेक्स्ट आप खुद सॉल्व करेंगे. इट्स वेरी इजी. नाउ कम टू अनदर कॉन्सेप्ट. राइट इन वर्ड्स. अच्छा क्लास, आपको कोई भी जब नंबर दिया जाता है ना और कहा जाता है इसको वर्ड्स में आपने लिखना है, तो उसके लिए बहुत इजी आपको मैं ये बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ कि आपने क्या करना है. उस नंबर के ऊपर आपने प्लेस वैल्यू टेबल बना देना है. ठीक है, जब आप प्लेस वैल्यू टेबल बना देते हैं तो आपके लिए उस नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है. लाइक आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 5. ठीक है, मैंने इन नंबर्स के ऊपर प्लेस वैल्यू टेबल बना दिया. 5 के ऊपर 1, then tens, then hundreds, then thousand, then 10,000, and after that 100,000. So students, now it is very easy for me to write it in words like 123,455. Okay students, one question came in my mind और आपके माइंड में भी आया होगा कि why we don't read one as 100,000. Why? Because we have already 23,000 after 1. तो हम इसलिए पढ़ेंगे 123,000. लेकिन अगर आपके पास 1 के बाद लाइक 1000 की जगह कोई नंबर नहीं है और उसकी जगह 0 है, तो आप 1 को 100,000 रीड करेंगे. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमारे पास आ जाता है 100, ठीक है, 455. तो आप क्या कहेंगे इसे? 100, ठीक है, 100,455. ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, 123,000 है. मतलब 1000 की वैल्यू है, तो हम इसको 100,000 ही रीड करेंगे. हम पढ़ेंगे 123,455. क्लियर? चलें इसको राइट डाउन कर लेते हैं. 123,455.
23,455, 455, ठीक है, 55। क्लियर। अब नेक्स्ट आपने बी पार्ट खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू. So students, whenever you have to find the place value of any digit, you have to make a place value table above that given number. ठीक है, आपको अगर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप उस नंबर के ऊपर प्लेस वैल्यू टेबल पुट कर दें, राइट डाउन कर दें, तो आपको इजीली पता चल जाएगा जिस भी नंबर की आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। हमारे पास एक नंबर है 456,178। अब हमसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है, तो आप कैसे करेंगे, आपने प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। अब मैं एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. Clear? Now put the number below this table. 4, 5, 6, 1, 7, 8. Now students, 5 की प्लेस वैल्यू टेबल क्या है आप देख सकते हैं, 10,000. 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000. So you can write 50,000 and you can also write 50 thousands. और आप इसको 5 10,000 भी लिख सकते हैं। दोनों वे में आपका आंसर करेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। 50,000 या आप 5 10,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट आप खुद करेंगे। इसी तरह आपने प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है और ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि इसकी 5 की सेकंड में प्लेस वैल्यू क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ से आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है, या आपने होमवर्क कॉपी पे करना है। होमवर्क कॉपी पे भी आपने क्या करना है कि आपने रिवीजन करना, एक फ्लैग बनाना है, उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डेट एंड डे प्रॉपरली, योर क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉपरली। ठीक है, तो आपने इस तरह से नीट वर्क करना है ताकि आपका काम भी अच्छा लगे, नीट वर्क लगे और टीचर को भी अच्छा लगे। मैं भी जब चेक करूँ तो मेरे लिए भी आपका जो वर्क है वो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। ठीक है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, एज पर नेम, एज फ्रॉम नेम, एक्सपेंड मीन्स फैलाना। ठीक है, स्प्रेड करना। आपको एक्सपेंड से ही समझ आ जाएगा फैलाना। यहाँ पे हमें एक नंबर मिला, हमने इसको एक्सपेंड करके बिगर फॉर्म में एक्सपेंड करके स्प्रेड करके लिखना है। ठीक है, सो हमने कैसे करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को लेंगे, वी विल टेक फर्स्ट नंबर and here we have 7. First number we will write 7 and after that we will put zeros in place of the numbers in place of the numbers on its right. Okay, like 6 9 4 5 6 जितने भी numbers हैं आप उतनी जगह उसकी जगह zeros put कर देंगे। ठीक है, and don't forget to leave space after 3 digits. आपने 3 digits के बाद स्पेस लीव करनी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 को मैंने कट कर दिया है। अब हमारे पास है 6 के बाद कितने क्लास डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 जीरोस पुट कर देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 9, वी हैव 9, वी विल राइट 9,000 बिकॉज वी हैव 3 zeros आफ्टर 9, 3 digits आफ्टर 9, सो वी विल प्लेस 3 zeros in place of that numbers. ठीक है, so after 9 we have 4, we will write 4 और 4 के बाद 2 digits हैं तो 2 zeros। फिर हमारे पास 5 है, 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 digit है, 1 0 एंड फाइनली लास्ट में हमारे पास 6 है, 6 के बाद कोई digit नहीं। सो दिस इज़ योर एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपने इस तरह करना है, ये दोनों पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। So whenever we talk about predecessor and successor, there is always a confusion. आप लोग सक्सेसर को प्रीडिसेसर कंसीडर कर लेते हैं और प्रीडिसेसर को सक्सेसर कंसीडर कर लेते हैं। सो मेक श्योर क्लास प्रीडिसेसर इज जस्ट बिफोर। ठीक है, प्रीडिसेसर का मतलब होता है बिफोर,
पहले वाला नंबर। ये तो आप क्लास 1 से आई थिंक केजी से आई थिंक सीख के आ रहे हैं ना आप। 1 2 3 4 तक आपने यही सब कुछ आपने पढ़ा, बिफोर आफ्टर बिटवीन। तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है बिफोर। अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है और उससे प्रीडिसेसर पूछा जाता है तो आप क्या करो, उससे बिफोर वाला नंबर मतलब पहले वाला नंबर आप राइट डाउन करेंगे। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप गिवन नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 माइनस, ठीक है। प्रीडिसेसर में 1 माइनस कर देते हैं। जैसे हमारे पास 23,432 है, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें से 1 को माइनस कर देना है। नाउ 2 minus 1 is 1. We have nothing to subtract from 3, so we will write 3 here as it is written above. So we will write 4 because there is nothing to subtract. और इसी तरह 23 भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा क्लास? 23,431। we will write 23,431। इसी तरह आपने सेकेंड वाला भी पार्ट करना है। 50,000 का प्रीडिसेसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर। सो व्हाट इज सक्सेसर? सक्सेसर इज जस्ट आफ्टर, मतलब आपको जो भी नंबर दिया है उसके बाद जो वैल्यू आती है, जो उसके बाद नंबर आता है वो राइट डाउन करना है। अब इसको फाइंड आउट करने का वे क्या है, आपने जो गिवन नंबर है उसमें 1 प्लस कर देना है। जैसे आपके पास 33,974 है, आपने इसमें 1 प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 33,975। क्लियर? नंबर नेम, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। सो क्लास ये तो आप सबको ही पता है, लार्जेस्ट मीन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर। और ये आप देखेंगे 85,005 है, फिर 80,556 और उसके बाद 85,000 है। तो ये आपने इसको सर्कल करना है। दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे एंड आई होप यू विल डू योर बेस्ट एंड डू योर वर्क नीटली एंड प्रॉपरली। ठीक है, मुझे किसी से कंप्लेन नहीं चाहिए स्टूडेंट, आप में से किसी की कॉपी में मिसिंग वर्क नहीं होना चाहिए। सब ने प्रॉपर और नीट वर्क किया हो विदाउट फॉरगेटिंग टू मेक अ फ्लैग ऑफ रिवीजन। ठीक है, रिवीजन ऑफ मिड टर्म आप लिख दें, रिवीजन लिख दें। ठीक है, और यही आपका आज के लिए वर्क है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।